हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जो क्लास 11th तो उसका जो चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, उसकी एक्सरसाइज 6.2 करने वाले हैं। उससे पहले जो उसमें बेसिक यूज होगा पहले हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो बेसिक है, ओके, उसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। ये सिंबल का नाम होता है फैक्टोरियल। ओके, एन फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। पहले एन नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई को हम बोलते हैं एन फैक्टोरियल। ओके, एन फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं एन, उसमें से एक माइनस करेंगे तो एन माइनस वन, फिर एक और माइनस करेंगे तो एन माइनस टू, ऐसे माइनस करते करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, ऐसे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, लेट कर लेते हैं एन को हम मान लेते हैं 5। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 और 5 माइनस 1 4 और 5 माइनस 2 ओके 3। ऐसे करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। अगर मैं बात करूं 6 फैक्टोरियल की तो 6 फैक्टोरियल को हम बोलेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर? ओके, जीरो फैक्टोरियल, देखो ये याद रखना पड़ेगा, जीरो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड 1, बट इतना सा छोटी सी वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? अब करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ओके, ये हमारे सामने एक्सरसाइज है 6.2। क्वेश्चन में लिखा है इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज कॉल्ड 8 फैक्टोरियल। ओके, 8 फैक्टोरियल को हम बोल सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, ओके, 5 फैक्टोरियल, इसको मैं 5 फैक्टोरियल भी बोल सकता हूँ, इसकी वैल्यू होती है 120। ओके, तो ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 7 8 तक कितना हो गया 56 इंटू में 6 और इसकी वैल्यू होगी 120। ओके, तो ये हो गया 56, 12 6 जा कितना होता है 72, 720 हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो एक जीरो लगा देते हैं, जीरो लगा दिया, 72 को 56 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 टू 12, 6 7 42 और एक 43 हो गया, 5 टू 10, 10 का 0 कैरी गिवन, 7 5 35 एक 36, तो ये हो गया 2304। आंसर आ गया 4032। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, आंसर सही है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको सॉल्व करना है। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को मैं बोल सकता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 या 12, 12 टू द 24 माइनस 3 टू द 6। अगर 24 में से 6 जाएगा तो वी विल गेट 18। चेक कर लेते हैं, आंसर है सही। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने, हमसे पूछा गया है इज डैश इक्वल टू डैश, मतलब क्या ये चीज इसके बराबर है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, टेकिंग LHS, पहले LHS वाली साइड ले लेते हैं। LHS जो है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। ओके, 3 फैक्टोरियल को बोल सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू द 6, ओके, 4 या 12, 12 टू द 24, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 30। ओके, अब ले लेते हैं टेकिंग RHS। RHS जो है दैट इज कॉल्ड 7 फैक्टोरियल। ओके, इसको ले सकता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, समझना यहाँ पर अच्छे से। ओके, यहाँ से यहाँ तक की, सॉरी, ऐसा करते हैं यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो होती है
वो होती है 720। ओके, और ये 7 बचा था, सेम लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 टू द 14, 14 का 4 कैरी ऑन, 7 7 49 और 150। ओके, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। तो हमें पता चल गया LHS विच इज नॉट इक्वल टू RHS। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। ओके, आंसर नो था, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम हमारे सामने। ओके, इसमें लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को मैं सिर्फ इतना ही एक्सपेंड करूंगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, जितने की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही सॉल्व करेंगे हम। ओके, इसको लिख सकता हूँ, सेम लिख दिया। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, 2 1 द 2, 2 4 द कितना हो गया 8, 7 4 द कितना हो गया ओके 28। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। ओके, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम है हमारे सामने 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x बाय 8 फैक्टोरियल। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/6 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल, जितने की रिक्वायरमेंट हो उतना ही एक्सपेंड करना है। ओके, इक्वल टू x बाय 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखो 6 फैक्टोरियल से तीनों कैंसिल आउट हो गया, फाइनली यहाँ पर बचा 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x बाय 8 इंटू 7। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 7, इसको इससे करेंगे 1 और इसको इससे करेंगे 7। x बाय 8 इंटू कितना हो गया 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचेगा 8 इक्वल टू x बाय 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x इक्वल टू 8 इंटू 8 64। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके ओके, ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, ये दिया हुआ है, पहले पॉइंट में बोला गया है n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2। तो सबसे पहले ये हमारे पास ये लिखा था n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू तो 6 है और r की वैल्यू 2 है, ये हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाला हो गया 4 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 6 इंटू 5 इंटू 4, इतना ही एक्सपेंड करूंगा, इससे ज्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे। क्लियर, क्योंकि क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 6 इंटू 5 वी विल गेट 13। क्लियर, आंसर मैच हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, पीछे लिखा था n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू 9 है तो 9 माइनस r की वैल्यू 5 है। क्लियर, तो मैं इसको ले सकता हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर, और ये हो गया दैट इज कॉल्ड 4 फैक्टोरियल। दिस वन कैंसिल बाय दिस होल वन। क्लियर, अब यहाँ पर समझना है, हमारे पास बचा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ओके, तो ऐसा करते हैं 8 5 दा हो जाता है 40। ओके, ये बचा 9, 6 7 दा हो जाता है 42। क्लियर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 9 × 9 9 × 18 कैरी 1। ओके, 9 4 दा 36 एक 37, मल्टीप्लाई करते हैं 0, 4 8 दा 32 3 2, 4 7 दा 28 28 और 3 31 3 1, 4 या 12। ओके, 12 और 3 15। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। ओके, आंसर सही है। ओके, ये वाली एक्सरसाइज भी फिनिश होगी, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।